क्या वाकई में कोई डीसी बैरवा के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है? क्या किसी का असली निशाना किरोड़ी लाल मीणा ही है या उनकी राजनीति को खत्म कर देना आखिरी मकसद है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मौजूद हैं वरुण सर। क्या लगता है आपको, जब से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि डीसी बैरवा वर्सेस किरोड़ी लाल मीणा इतना भयानक होता जा रहा है कि मीणा हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया, फिर जो तहसीलदार प्रकरण है वो अलग हो रहा है, क्या कहना है आपका कि एकदम से शांत रहने वाले डीसी बैरवा अचानक से इतने लाइमलाइट में कैसे आ गए? क्यों उठा विधानसभा में मीणा हाई कोर्ट का मसला? आखिर कहां से आ गया मीणा हाई कोर्ट का ये जिन? ये सवाल जो कोई भी पूछ रहे हैं उनको सोचने के लिए थोड़ा सा और काम हम भी देते हैं। जरा सोचिए कि ये सब करने से टारगेट पे कौन आएगा? किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा को पूरी तरह से उनकी राजनीति को खत्म करके किसको फायदा मिलेगा? क्या डीसी बैरवा खुद ऐसी राजनीतिक चालें सोच सकते हैं? जब आप इन सब के सवाल ढूंढने निकलेंगे तो पीछे नाम जिसका आएगा उससे आपको यह समझ में आएगा कि वो कभी अपने प्रतिद्वंदियों को डायरेक्ट ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही डायरेक्ट राजनीति में कोई चालें चलते हैं। वो राजनीतिक चालें इस तरीके से चलते हैं कि सामने से सब कुछ धैर्यवान लगे, अच्छा लगे, लेकिन पीछे से जो कंपटीटर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। आप इस बात को समझिए कि कोई तो वजह होगी कि डीसी बैरवा से लेकर मुकेश भाकर से लेकर नरेश मीणा से लेकर इंद्राज गुर्जर से लेकर इन सबको किसी ने नेता बनाया ताकि वक्त आने पर प्रतिद्वंदियों से जब पूरी तरह से लोहा लेना हो तो सामने जिनको नेता बनाया उनके चेहरे दिखे, अपने नहीं। क्यों हेमाराम चौधरी बात करते हैं ये कि अशोक गहलोत को सीएम पद से हट जाना चाहिए था और सचिन पायलट को सीएम बनना चाहिए? क्यों ये सब होने के बाद भी हेमाराम चौधरी ही आज भी वो ही ये बात करते हैं? क्यों कोई डायरेक्ट नहीं बोलता? क्योंकि ये शतरंज की चालें इस तरीके से बिछाई गई है, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा, तुम मेरी लड़ाई लड़ना, मैं थोड़ा पीछे ही रहूंगा। तो यानी कि पायलट इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड है, आपके कहने? देखिए, आप इस बात को समझिए, अशोक चांदना को ध्वस्त करना था तो क्या सचिन पायलट खुद गए? नहीं। क्या उन्होंने खुद अपने मुंह से कभी अशोक चांदना के लिए बुरा बोला? नहीं। लेकिन वो नरेश मीणा ने ये सब कुछ किया जिस नरेश मीणा को हमेशा पीछे के दरवाजे से उनका सपोर्ट मिला। आप सोचिए कि बार बार अशोक गहलोत को लेकर सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हेमाराम चौधरी क्यों बोलते थे? क्योंकि हेमाराम चौधरी की हर चुनाव में सब संभव मदद सचिन पायलट करते थे। तो सचिन पायलट का पूरी तरह से पॉलिटिकल स्ट्रोक ही यही है कि वो न खुद से बुरा बोलते हैं, न खुद से सामने से किसी की राजनीति को खत्म करने का कोई काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने बनाया, जिन लोगों को उन्होंने बढ़ाया, वो ये काम उनसे करवाते हैं और कहीं ना कहीं ये ही हो रहा है। इस बात को अब आप समझिए। मीणा हाईकोर्ट पे 3 सवाल लगाए। मैं आपको पहले पूरा ये प्रकरण समझाता हूं कि इस प्रकरण में हुआ क्या। डीसी बैरवा ने विधानसभा के अंदर 3 सवाल लगाए। पहला सवाल यह था कि क्या ये सही है कि विधानसभा क्षेत्र दौसा के ग्राम प्यारीवास में मीणा हाईकोर्ट के नाम से कोई स्थान है? कितनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में? दूसरा सवाल यह था कि यह स्थान किस खसरा में है, कितने क्षेत्र में, किस आधार पर और किस मद में ये निर्मित किया गया है, वर्षधार व्यय विवरण बताएं, कितना खर्च हुआ उसका पूरा विवरण बताएं। और तीसरा सवाल ये था, क्या किसी चारागाह
खेल मैदान या निजी खातेदारी के नाम पर आवंटित भूमि पर किसी सामाजिक संस्था या भवन का निर्माण करवाया जा सकता है। और ये तीनों सवाल जो हैं वो इन्होंने पूछे थे, जिसके बाद यशवंत मीणा, एसडीएम नांगल राजावतान दौसा ने इसके जवाब भी कलेक्टर तक पहुंचाए। इसका मतलब साफ है कि ये सवाल किसको टारगेट कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर लेकिन रहे ये वही मीणा हाईकोर्ट है जहां पर नरेंद्र मोदी जी की भी सभा होती है, जहां पर राहुल गांधी की सभा का शुभारंभ भी होता है, और खुद किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि ये तो सर्व समाज का है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर लड़ाई ये मीणा समाज की ही क्यों बन गई? आप मुझे ये बताइए कि आप भी तो गई थी मीणा हाईकोर्ट। हाँ, मैंने बताया। अगर सर्व समाज का होता तो बाहर उसके और अंदर उसके एक ही नेता का गुणगान क्यों होता? गई थी ना आप, किसका गुणगान देखा था आपने? बाबा का। बाबा का गुणगान देखा था। तो टारगेट कब किसको कहां कैसे करना है ये सचिन पायलट को पता है। किसके थ्रू, किसके कंधे से बंदूक चला के करना है ये सचिन पायलट को पता है। और इसीलिए वो ऐसी बातों का जब उनको कहा जाता है निकम्मा नाकारा, उसका जवाब सीधे से नहीं देते, लेकिन ऐसा देते हैं, बहुत टेढ़े रास्ते से देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं कि बहुत करारा लगता है। आप समझिए कि अशोक गहलोत को आज तक किसी ने इतनी बुरी तरह से छकाया नहीं। इतने सालों तक अशोक गहलोत ने किसी के लिए मेहनत नहीं की, किसी को नीचा दिखाने के लिए, पर सचिन पायलट ने इतना जबरदस्त तरीके से छका दिया। और वो इसीलिए क्योंकि जितना इनडायरेक्ट अशोक गहलोत चलते हैं उससे कई ज्यादा इनडायरेक्ट चाले सचिन पायलट चलते हैं, और ये समझ में आना चाहिए। लेकिन फिर भी ये तारीफ है सचिन पायलट की कि भाषा की मर्यादा, तरीकों की मर्यादा हमेशा साथ में रखकर, अगर मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप 10 लोगों को पॉलिटिशियंस बनाकर और फिर अपने प्रतिनिधित्व द्वंद्वियों से इनके थ्रू जवाब लेते तो उसमें कोई गलत नहीं। तो ये तो वही बात हुई ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे की कहानी क्या ये हो सकती है? ये सिर्फ एक अंदाजा है, एक विश्लेषण है, उन सारी चीजों को मिलाकर किया गया जो आंखों के सामने है। आंखों के पीछे, पर्दे के पीछे का सच क्या है वो भी एक अलग नजरिया है देखने का, वही रखा है हमने आपके सामने। क्या आप भी हमारी इस बात से सहमत है? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।